कि वो मुसलमान भाई जो इस वक्त जुल्म और सितम का शिकार है, कैदो बंद की शौकतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई है। हमारा मुतालबा यह है कि असल हकायक सामने लाए जाएं और असल हकायक की बुनियाद पर मुकदमात चलाए जाएं। और वो लोग जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, हुजूर की इज्जत और नमूस पर हमला किया, कुरान मजीद की हुर्मत पर हमला किया, कुरान मजीद की इज्जत पर हमला किया, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुल्क पाकिस्तान हुक्मरानी याफ्ते, लेकिन किसी ने भी जिस मकसद की खातर मुल्क पाकिस्तान बनया सी उस मकसद की गल नहीं की, बल्कि अपने जाती मुफादात की जंग लड़ी है। पीपल पार्टी आए फिर भी, नून लीग आए फिर भी, PTI आए फिर भी, इससे काम पाकिस्तान बन जाए फिर भी, हर किसी ने अपने जाती मुफादात की जंग लड़ी है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और निजाम मुस्तफा की जंग लड़ रही है। यही वजह है चंद दिन कबल जड़ा में वकूआ है। हर बंदा ये तो कह रहा है वजीर आजम आए फिर भी, वजीर आला आए फिर भी, अगर कोई जस्टिस आए फिर भी वो यही कह रहे जनाब अकलियत 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 चर्च चर्च चर्च। भाई दसो ना, अज तक 76 साल मुसलमानों ने किन्ने चर्च साड़े ने, मुसलमानों ने किन्ने ईसाई मारे ने, मुसलमानों ने किन्ने ईसाइयों ने घरों आग लाई है। मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों का मकसद ना चर्च को आग लगाना है, ना ईसाइयों के घरों को जलाना है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना है। ज्यादा से ज्यादा 15 तो 20 घरों अग लगी है और उन्होंने किसी की मंजी सड़ गई, किसी की पीढ़ी सड़ गई है, किसी दरवाजा सड़ गया, किसी दहलीज सड़ गई है। मुकम्मल तौर तक घर नहीं चले। और जी यह रिपोर्ट फराम की जा रही है उस जनाब 25 के 3 चर्च सड़ गए पाकिस्तान, एक चर्च तो इलावा और वो प्लानिंग है। इस तो पहले मुसलमानों ने किन्ने घर साड़े ने और किन्ने गिरजे साड़े। और जो बंदा आया उन्हें फिर एक जनाब सानू बड़ा अफसोस है, अकलियत का मुहाफिज है, चर्च को आग नहीं लगनी चाहिए थी। कम अज कम भाई कोई बंदा ये भी गल करो ना कि कुरान की तौहीन नहीं होनी चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस से हमला नहीं होना चाहिए। और जो कुछ उसे कुरान मजीद के कागजात के औरात मुबारक थे, मुकद्दस औरात कुरान मजीद की आयात मुबारक उसे लिखिया गई सन, उन्होंने औरात के जो कुछ लिखा गया ना जी, मेरे को बंदा टुकड़े भी कर दे तो फिर भी मैं वो बयान करनी तैयार। वो गुस्ताखी जी जड़ा वाले की गई और मेरे को पीस भी कर दे, टुकड़े भी कर दे, फिर भी मैं वो बयान करनी तैयार हूं। और ना ही किसी मुसलमान की जुबान फेर दे जो किसी हुई गुस्ताखी में बंदा बयान करे। वजीर आला आए वो भी यही कह रहे हैं, जस्टिस आए, फाइल्स आए वो भी यही कह रहे हैं, वजीर आजम आए वो भी यही कह रहे हैं जनाब चर्च चर्च चर्च। और ये अल्फाज मेरे नहीं, ये जो जड़ा माल दी औरतों ने अल्फाज ने, ये केड़ी गर्दान है जड़ा बंदा आ रहा है जनाब चर्च 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 अकलियत 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 दी गर्दान पढ़ रहे हैं। ऐसी जो देखो ना बुनियाद की बनी है। और वो बंदा कौन सी जिन्हें बुनियाद ये बनाई, वो बंदा कौन सी? ये काज बड़ी जल्दी सामने आ जाएंगे कि किस तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर फिर एक ड्रामा रचा के और मजहबी लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ये एक्शन करने वास्ते ये हालात किस तरह पैदा किए गए। वरना पौनी सदी गुजर गई है, असि काले वाल तो लैके चिट्टे होने तक आज तक मैं कभी नहीं सुनिया कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर फलां चर्च नूं फलां गिरजे घर में आग लग गई। ऐसे मेरा हम उम्र बंदा हो
कोई बुजुर्ग थले बैठे हुए, क्यों जी वैसे कोई 60 साल 65 साल 70 साल का बंदा दस सकता कोई कभी किसी गिरजे में आग लगाई गई होगी, कभी किसी गिरजे में आग नहीं लगी, कभी किसी ईसाइयों ने घर नहीं चलाए, ना ही ईसाइयों ने घर में अग्गा लगी ने। अगर उन्होंने अंदर इन्ना गुस्सा सी तो फिर ईसाई मार दे, उन्हें ईसाई फिर मारे क्यों नहीं? अगर मुसलमान अग्गा ला रहे सन, मुसलमान चर्च चला रहे सन, तो फिर मुसलमानों ने ईसाई क्यों नहीं मारे? क्या घर अंदर उस बस्ती के अंदर ईसाई कोई नहीं सी? आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। मुल्क पाकिस्तान में क्या हमें पाकिस्तान से लेके यहाँ ईसाई आबाद है, अकलीतें पाकिस्तान में रहती है। आला मिर्ज़ाई कायनात के गलीज़ तरीन काफिर, मिर्ज़ाई कायनात के बदतरीन काफिर ने, मिर्ज़ाई काफिर नहीं बल्कि मुर्ताद ने, मुर्ताद भी नहीं इस तो बढ़ के जिंदगी ने, क्यों अपने आप को मुसलमान होना साबित कर रहे हैं। इसके बावजूद कभी किसी बंदा ने मर्ज़ियां का वाशरूम जिन्होंने इबादत खाना कहते हैं, असी उन्होंने वाशरूम कहने, उन्होंने किसी वाशरूम को अज तक आग नहीं लाई। हालांकि मिर्ज़ाई कायनात के बदतरीन गलीज़ और गुस्ताखाने रसूल है, इसके बावजूद मिर्ज़ाइयों के किसी वाशरूम को भी किसी मुसलमान ने आज तक आग नहीं लगाई। ऐसे हुक्म जरा उन्हें वाशरूम गिराया गया सी, तबाह होया सी, उन्होंने आप किया कि असी मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, लिहाजा असी उठाना चाहते। मुसलमानों ने वो भी नहीं गिराया पूरे पाकिस्तान में। हालांकि मिर्ज़ाई कायनात के गलीज़ तरीन बंदे हैं, उनके भी वाशरूम हमने नहीं गिराए, उनको भी आग नहीं लगाई। और फिर ईसाइयों के चर्च जला के और फिर मुसलमानों पर जुल्म और सितम की दास्तान रकम करना, ये क्या तरीका कार है? और आप हज़रात आपकी खिदमत पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों की खिदमत में गुजारिश है कि वो मुसलमान भाई जो इस वक्त जुल्म और सितम का शिकार है, कैदो बंद की शौकतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हमारा मुतालबा यह है कि असल हकायक सामने लाए जाएं और असल हकायक की बुनियाद पर मुकदमात चलाए जाएं। और वो लोग जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, हुजूर की इज्जत और नमूस पर हमला किया, कुरान मजीद की हुर्मत पर हमला किया, कुरान मजीद की इज्जत पर हमला किया, उन्हें काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। आने वाला हर शख्स मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस फाइसा हो, जब पंजाब का वजीर आला हो या मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम हो, वो सिर्फ ये गर्दान ही ना पड़े कि हम अकलियतों के मुहाफिज हैं, चर्च को आग लगी है, अकलियतों के घर जलाए गए हैं, तो इनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। भाई हर बंदा ये भी बात करो कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर हमला किया है, कुरान की इज्जत पर हमला किया है, उन्हें भी काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसमें कोई शक नहीं, इस्लाम हमें तालीम देता है और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कि जो शख्स किसी जिम्मी को कत्ल करेगा वो जन्नत की में जाना तो दरकिनार रहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। लेकिन ये भी देखो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि जो किसी बेगुनाह जिम्मी को कत्ल करेगा, किसी अखलीती को बेगुनाह अखलीती को कत्ल करेगा, तो जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस पर हमला करे, जो शख्स कुरान की इज्जत और नमूस पर हमला करे, वो तो कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार है, कायनात का सबसे बदतरीन और गलीज़ तरीन इंसान है।
ईसाइयों के घरों की, चर्च की, पूरी कायनात की भी वो कीमत नहीं। पूरी कायनात में एक प्लेट रख रही है तो दूसरे प्लेट नबी इज्जत और नामूस हो तो कोई मुकाबला नहीं, कोई मुआवजा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पूरी कायनात से आला है और पूरे आलम इस्लाम के लिए रेड जोन ना कोई चर्च है, ना अक़लियत है, ना इस्लामाबाद है, ना असेंबली हाल है, बल्कि पूरी कायनात में पूरे आलम इस्लाम के लिए अगर रेड जोन है तो ताजदार जो आलम नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस कि वो रेड लाइन, वो लाइन हमारे लिए रेड जोन है। हुकूमत पाकिस्तान और हर पर से इक़्तिदार बंदा सिर्फ यही गर्दान ना लाते अक़लियत अक़लियत चर्च चर्च, ये बात भी करो कि उसका सबब क्या बना है। अगली तो तहकीकात बात की बात है, लेकिन ये भी देखो कि उसका सबब कौन बना है। जिसने नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पर हमला किया, जिसने कुरान पर हमला किया, सबब तो वो बना है। तो कम अज कम ये बात नहीं करो कि जिसने हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमला किया है, पूरे आलमी इस्लाम के दिलों को जख्मी किया है, जिसने कुरान की इज्जत पर हमला किया है, उसको भी काफिर किरदार तक पहुंचाया। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को गैरत दीनी से माला माल फरमाए और हम सबको नबी अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमान, हमारा अपना मुल्क है, हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हम मुल्क के हालात खराब नहीं करना चाहते। हम किसी अक़लीती के घर को, एक घर को भी नहीं जलाना चाहते, हम किसी के चर्च को आग नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये भी समझो कि हम हुजूर की इज्जत और नामूस और कुरान की इज्जत और नामूस के हम मुकम्मल तौर पर मुहाफिज हैं। हमारे खून का आखिरी कतरा बह सकता है, हमारे जिस्म का एक एक टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हम नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक तैयार हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात पर अपना फजल करम फरमाए, पूरी उम्मत को गैरत दीनी से माला माल फरमाए। जुमला बाप जो मोहम्मद वकास